खबर बिहार से, जहां की विधानसभा चुनावों को लेकर पहले से ही काफी सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी में बैठकों का दौर भी बदस्तूर जारी है। वहीं बीजेपी इन दोनों दलों के बीच चल रहे टकराव को लेकर खूब बयानबाजी कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में जबरदस्त टकराव है। एक परिवारवादी है तो दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। दोनों में कुर्सी के लिए जबरदस्त जंग का दौर जारी है। और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहां घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का वह सरदार है। तो दोनों को बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है और दोनों कुर्सी के लोलूप, हम सत्ता में बैठे तो हम सत्ता में बैठे। कांग्रेस और आरजेडी में कुश्ती चल रही, महाजंग चल रहा है। कांग्रेस और आरजेडी में महाजंग का दौर जारी है, तो वहीं बिहार में महागठबंधन में चल रही रस्साकसी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चुटकी ली। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के बीच चल रही बैठकों पर तंज कसते हुए गठबंधन को बेमेल बताया। चिराग ने कहा कि बिहार में कांग्रेस न सीटों को लेकर समझौता करना चाह रही है और न ही सीएम फेस से अपने को बाहर रखना चाह रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को एसर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम पेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी है, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव जी भी इनके अधिवेशन में वहां पर गए, वहां पर बातचीत, तो ये तमाम चीजें दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक तो नहीं है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इशारा किया कि मुकेश सहनी एनडीए में आने को तैयार हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन के कुछ नेता एनडीए में आना चाहते हैं और इस पर विचार किया जाएगा। अभी मुकेश सहनी ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे उनके अगले कदम पर सवाल उठने लगे। वो टिकट बंटवारे में 60 सीट और सरकार बनने पर डिप्टी सीएम का पद मांग चुके हैं। और महागठबंधन में कौरव है, जितना जमा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनडीए में अगर कोई महागठबंधन से आना चाहे, जिसकी कभी कभी संभावना भी दिख रही है, कुछ लोग सम्मान के लिए प्रयास कर रहे हैं जी, तो ऐसे परिस्थिति में हम विचार करेंगे। वक्फ कानून को लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संग्राम मचा हुआ है और यही कारण है कि जगह जगह प्रोटेस्टों का भी दौर जारी है। इसी बीच बीआरएस के नेता रहीमुल्लाह इलाही ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसमें उन्होंने कहा मोदी और शाह को हर हाल में नया कानून वापस लेना होगा। अरे इस मुल्क को हमने ताजमहल भी दिया, दिल्ली का लाल किला भी दिया, चार मीनार भी दिया, जामे मस्जिद दिल्ली भी दिया और मक्का मस्जिद भी दिया। ऐ नरेंद्र मोदी, हम इस मुल्क में अगर हैं तो बाई चांस नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। हमें और दूसरे ममालिक भी थे जाने के लिए, लेकिन हमने उन ममालिक को पसंद नहीं किया। अरे हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन बताओ, अगर तुम आरएसएस को आइडियल मानते हो, क्या आरएसएस ने इस मुल्क के लिए क्या दिया? अरे हमने 1000 साल तक हुक्मरानी की और हमने इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारी अजमतों के निशान है। तुम नकाब पे नकाब डालते चले जाओ, लेकिन मोदी और अमित शाह, ना तुम बाकी रहोगे ना तुम्हारी हुक्मरानी बाकी रहेगी। तुम बिल को वापस लेना पड़ेगा और बिल वापस होकर रहेगा। आप नेता और गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड करने पहुंची तो आपके कई नेता बौखला गए। संजय सिंह ने कहा कि आपने दुर्गेश पाठक को गुजरात का सह प्रभारी बनाया तो उनके को धमकाने के लिए उनके घर पर सीबीआई भेज दी गई। संजय सिंह ने कहा कि दुर्गेश पाठक के घर रेड से साफ है कि गुजरात में चुनाव हारने के डर से बीजेपी बौखला गई है।
भाई दुर्गेश पाठक जी के घर पे सीबीआई को मोदी जी ने भेज दिया धमकाने के लिए। क्यों धमकाने के लिए भेजा? क्या इसके पीछे की वजह है? सिर्फ एक वजह, क्योंकि पार्टी ने उनको गुजरात की जिम्मेदारी दे दी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको कहा कि गुजरात में जाके संगठन मजबूत करो, उस गुजरात में जहां 14% वोट आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था, उस गुजरात में जहां 5 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। जैसे ही दुर्गेश पाठक पहुंचते हैं, संगठन की मीटिंग लेते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, गांव-गांव में कैसे संगठन मजबूत होगा इस बात की कोशिश करते हैं। आज धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी मोदी जी ने। यह है आपका राजनीति करने का तरीका। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। तीनों दिन वाड्रा ने पेशी से पहले मीडिया से बात की और ईडी पर परेशान करने का आरोप लगाया। फिर वाड्रा ने ईडी पर यही आरोप आज भी लगाया। वाड्रा ने कहा कि उन्हें परेशान करने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है। वाड्रा इस दौरान ये भी कहने से न चूके कि इससे डरने वाले वो नहीं हैं और पूछताछ से होकर गुजरेंगे तो और मजबूत होकर उभरेंगे। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आरोप 10 हैं, पर मतलब गलत है कि ऐसे लोगों को परेशान करना, प्रेशर करना। पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूं, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊंगा और उभर के आऊंगा। और क्योंकि मेरे पास लोगों की शक्ति है, लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए, एकजुट हैं, मैं लोगों की बात रखता हूं। जो भी अन्याय लोगों के साथ होता है इस पार्टी के द्वारा, मैं उनकी बात बुलंद करता हूं और अन्याय के खिलाफ हूं मैं, और मैं जरूर लड़ता रहूंगा। मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी है। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, और मैं किसी चीज से अवॉइड नहीं कर रहा हूं। सारे सवाल के जवाब दे रहा हूं। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज स्पष्ट हो गया है।